नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी पाठशाला पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पर्यावरण के लिए एक श्रृंखला चला रखी है, उसमें 20 क्वेश्चन आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मैं पहली वीडियो में करा चुका हूं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप वहां जाके कुछ 2019 में मैंने आपको पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्य कराए थे, वहाँ पर उन जो प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पर जाके वो वीडियो देख लेना। 10 से 12 मिनट की वे वीडियो है, ठीक है। आपको अगर पर्यावरण का कंटेंट पढ़ना है तो आपको एक प्लेलिस्ट और बनी हुई मिलेगी, वहाँ पर आपको कंटेंट वाइज पढ़ा रखा है, ठीक है। ये जो श्रृंखला मैं करा रहा हूँ आपके बहुत महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। हर वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी तरीके से एग्जाम से पहले पहले हम लगभग 1000 से 1200 प्रश्न कर चुके होंगे, ठीक है। और वो 1000 से जो 1200 प्रश्न होंगे काफ़ी छटे हुए होंगे, ठीक है, पर्यावरण के लिए आपके। उसमें आपको पर्यावरण से लेके सामान्य भूगोल, सामान्य जितनी भी चीज़ें हैं, सामान्य संविधान, ठीक है, और विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको पिछली बार आए थे, तो वो सारे क्वेश्चन आपको उन 1200 प्रश्नों में मिलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगी जो आपके एग्जाम तक चलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य आपको क्वेश्चन कराने के बाद भी लेकर आया करूँगा। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न से अपने शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम 20 प्रश्न कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें जरूर देख लीजिए। आज 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए भाई। एक कृत्रिम आता है और कृत्रिम की जगह एक और होता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, जो प्राकृतिक होता है। इनमें आपको डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, जो धान का खेत होता है वह एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ये, बाकी आप क्या देखोगे, बाकी आप ऑप्शन देखना, घास का मैदान, झील और वन क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। केवल यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा धान का खेत, जो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो मानव गतिविधियों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है भाई? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, लगा लीजिए पहले आप। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिपको आंदोलन, ठीक है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? बताइए भाई। सर्वाधिक पूछा है आपसे क्वेश्चन, देखिए, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है चारों ऑप्शन में से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, इनमें से किसे है भाई उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त? शाकाहारी को हम क्या बोलते हैं भाई? आप देख लेना, शाकाहारी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी जाते हैं हर्बीवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस, सर्वाहारी को ओमनिवोरस और अपघटक को डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर होता है वह सर्वाहारी को प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बताइए भाई। क्वेश्चन है बहुत बेमिसाल होंगे, हमेशा देखना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधों की जड़ें विश्व के समान पदार्थों का स्थावरण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित, मतलब होता है इनहिबिट, मतलब उसे रोकना, करती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कुछ पौधों की जड़ें होती हैं, इस प्रकार से आपका लास्ट वाले यूपी टेट क्लास से लास्ट वाले में भी आया था, इस तरह के क्वेश्चन था वो फॉर्म करा हुआ, ठीक है। तो वही हम टीचर्स हैं, ठीक है, और टीचर्स कहाँ से बने हैं? यूपी टेट सुपर टेट देके बने हैं, तो हमको अनुभव है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आऊँगा। पिछली बार आपने देखा होगा यूपी टेट क्या हाल हुआ था इसी के चक्कर में, पर्यावरण में, तो भाई उसी लेवल का मैं क्वेश्चन रखने वाला हूँ सारे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा एलिलोपैथी, ए ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। 2 या 2 से अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को क्या कहते हैं? दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित है क्वेश्चन। तो दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक जीवों के बीच अंतर संबंध होता है और उसमें जीव को लाभ होता है एक जीव को, लेकिन हानि किसी को भी नहीं होती, तो दोस्तों इसे कहते हैं सहभोजिता।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। जो मैंग्रोव वनस्पति है वह विस्तृत रूप से सुंदरवन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओस्लो में। ठीक है। परिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया। दोस्तों देखो, पिछली वीडियो में आपको 2 बताए थे। परिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, परिस्थिति के जनक कौन थे, और यहाँ पर पूछा आपसे परिस्थितिकी निकेत। इन वर्डों का ध्यान रखना कि संकल्पना को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन नेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 31वां। जीवाणु एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तीनों चीजें उन्हें कहते क्या हैं। जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस व कवक को क्या कहते हैं, भक्षपोषी कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, अपघटक कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये दोस्तों उसमें से आ रहे हैं जो पर्यावरण की श्रृंखला होती है, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। ठीक है दोस्तों, जो होते हैं ना कवक और जीवाणु टाइप जो आते हैं, ये आते हैं अपघटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है भाई, ये क्वेश्चन तो आपको सबको पता होगा। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सूर्य। क्या, डी, सूर्य। ठीक है। नेक्स्ट है, परितंत्र में मानव है। भाई परितंत्र में मानव क्या है बताइए भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। परितंत्र में मानव जो है वो सर्वाहारी के अंतर्गत माना गया है। ठीक है। एक से अधिक जातुओं का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं बताइए भाई। तो दोस्तों उसे कहते हैं हम जैव समुदाय। क्या कहते हैं, जैव समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है, बताइए भाई। अभी पर्यावरण के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ठोस वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट पर जो आपके रिलेटेड यूपी टेट में बन सकते हैं करते रहिए भाई। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी काम आ सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है भाई लिंडेमन। कौन है, लिंडेमन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है बताइए भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जो होती है वो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब के परितंत्र में जीव बाहर का पिरामिड होता है, बताइए भाई। जीव बाहर का पिरामिड होता है, ये ध्यान रखना है। तालाब के परितंत्र में बूझा है, कोई पेड़ के परितंत्र में भी जीव बाहर का पिरामिड बूझ लिया जाता है। यहाँ पर आपसे क्या बूझा, तालाब के परितंत्र में। ठीक है, इस टाइप से जो बनते हैं वो, ठीक है, नीचे बना देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तालाब के परितंत्र में जो जीव बाहर का पिरामिड होता है वह उल्टा बनता है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। 2 तरह के होते हैं, सीधा व उल्टा होता है। जैसे ये सीधा है, ठीक है, ये आपका उल्टा है। तो यही चीज़ होती है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। तो जो तालाब के परितंत्र में जीव बाहर का पिरामिड जो होता है वो होता है हमेशा उल्टा। सही है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, वही आपने पढ़ा होगा। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। ठीक है, 2 टॉपिक हैं इसी के, खाद्य जाल होता है, एक खाद्य श्रृंखला होती है। इनमें आपको डिफरेंस पढ़ लेना है अपनी बुक से। ठीक है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है भाई, एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, चतुर्दिशीय होता है, त्रिदिशीय होता है। दोस्तों जो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है, बादलों का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है वह कौन सा होता है भाई। ये वायुमंडल की कुछ पढ़ते हैं, समताप, क्षोभ, मध्यम आयन, इनमें से बताइए भाई। बादलों का फटना, बिजली कड़कना, तूफान व आंधियों का होना पाया जाता है, कौन से उसमें पाया जाता है मंडल में। तो दोस्तों ये पाया जाता है क्षोभ मंडल में। पहली जो होती है क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, क्षोभ। उसके बाद जोसम अव, इसकी एक ट्रिक होती है दोस्त, क्या होती है, जोसम अव, झ ओशम, जोसम अव, जोसम अव। ठीक है, क्रम होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वाह मंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी 39 का बी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण
करने वाला जीवाणु है। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए भाई। इसका राइट आंसर होगा एजेक्टोबैक्टर। अगर दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और यहाँ पर लोग देखेंगे। लगभग 10,000 लोग जुड़े हुए हैं और हम इतनी मेहनत करते हैं कि मैं भी स्कूल से आकर आपको वीडियो दे रहा हूँ। अब देखिए मैं स्कूल से भी आया हूँ 1 घंटे बाद और आपके लिए क्वेश्चन भी तैयार करे हैं और वीडियो भी बनाई है। तो आप भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, भी काफ़ी मेहनत लगती है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो हमारे पास भी विकल्प केवल बंद करने का होगा, ठीक है। तो कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ वायुमंडल से आज, इसे भी देख लेते हैं। वही देखिए यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स में यही मिलेगा लास्ट में, बिल्कुल क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। वायुमंडल वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती हैं? नाइट्रोजन होती है अभी सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, उसमें प्रतिशत होता है 78.08% लगभग। ऑक्सीजन होती है दूसरे नंबर पर 20.95%। आर्गन वही आर्गन का परसेंटेज पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी, कितना होता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है, क्या होती है CO2, ठीक है, ऑक्सीजन O2, तो इनका कितना होता है 0.038%। आपसे विकल्प में इस बार पूछा जा सकता है कि भाई आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, घुमाने के लिए, क्योंकि इन पर ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देंगे। नियोन वही नियोन का कितना होता है? नियोन में होता है 0.0018%, हीलियम में 0.005%, मीथेन होती है 0.001%। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन के बारे में आपको पता होना चाहिए। पर रेडॉन नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती। ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती, तो कौन सी होती है? वो रेडॉन होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है तब, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।